और आप रामायण की पंक्ति सुनेंगे। बालकांड से कहा गया है कि धूम कुसंगति राखी होई। धूम, धूम कहते हैं धुआं को। धुएं की तुलना, धुआं संगत पा करके क्या क्या करामात करता है, उसी के विषय में तुलसीदास कहते हैं कि धुआं अगर कुसंगत में पड़ता है तो कुसंगत होकर वह राख कहलाता है। धूम कुसंगति राखी होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। और वही धुआं सुंदर संगति पाकर उस स्याही बन जाती है। और जब स्याही बन जाती है तो तुलसीदास कहते हैं कि उससे आप पुराण लिख सकते हैं। साधारण अर्थ यही है कि उससे पुराण लिख सकते हैं, मतलब ग्रंथ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि धूम कुसंगति राखी होई। धूम कुसंगति राखी होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। वही धुआं है कि जल, अग्नि और वायु के संपर्क में होने से वो भाप बनकर बादल बन जाती है। वही धुआं, सूक्ष्म धुआं बादल बन जाती है और जब जीवन बन जाता है। वही वस्तु संसार को, जब बादल बरसता है वहाँ फल उपजते हैं संसार के लिए, वो जीवन दाता, जीवन दाता का वो धुआं काम करती है। इसीलिए कहा गया है धूम कुसंगति, धूम कुसंगति, धूम कुसंगति, कुसंगति पढ़ने से राखी होई। धूम कुसंगति राखी होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। वही सुसंगत पाकर मंजू माने सुंदर स्याही बन जाती है और उससे हम कुछ भी लिख सकते हैं। पुराण लिख दें, कोई ग्रंथ लिख दें, पुस्तक लिखें, कुछ भी लिखें, तो स्याही से लिखने के काम में आता है। फिर कहा गया है कि सोई जल अनल, सोई वही जल, वही धुआं, जो सोई जल अनल अनिल संघाता, जल, अग्नि और वायु के संपर्क से भाप बनकर, जब भाप बनकर ऊपर की ओर वही धुआं उठ जाती है तो बादल का रूप ले लेता है। और जब बादल का रूप ले लेता है तो बादल एक समय वर्षा बादल से होती है। बादल से जब वर्षा होती है तो जीवन दाता बन जाती है। वही धुआं जीवन प्रदान करने वाली वस्तु हो जाती है। सो वही जलद जग जीवन दाता। यदि वर्षा नहीं हो तो कुछ भी उपज होने को नहीं है। इसलिए धूम संगति के विषय में कहा गया है। संगति के विषय में किष्किंधा-कांड में नेत्र भी कहा गया है कि बरसहि जलद भूमि नियराए, हो भूमि के निकट आने पर वो जल गंदा हो जाता है, वो उसके विषय में कहा गया है। तो संपर्क में हो ही जलद जब, हो ही जलद जग जीवन दाता, वो जीवन दाता बन जाता है। और कहा गया है कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतम, कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतम, उपजय बिन से ज्ञान जिमी, पाई सुसंग कुसंग। ज्ञान की तरह धुआं के विषय में भी यही बात है। कुसंगत पाकर वो राख कहलाती, राख ही हुई, राख कहलाता है। और वही सुसंगत पाकर स्याही बनती है, बादल बनती है धुआं, और जगह संसार के लिए वो अन्नदाता का काम करती है, सूक्ष्म चीज। तो इसीलिए कहा गया है कहूँ कहूँ वृष्टि शारदि थोरी,
होविक पाव भगति जिन मोरी। परमात्मा जो है वो अनेक वस्तुओं का निर्माण किया है। तो इस तरह से मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।